आज से हम 1500 प्लस वन लाइनर जनरल साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन होगा, जो कि किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ भी क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर भी, और 2020 में आने की भी पूरी चांस रहेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह का वीडियो और पाने के लिए आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एग्ज़ाम अब तुरंत ही होगा, तो ठीक है, देखिए चलते हैं। जनरल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर वन लाइनर, जो कि यहाँ से 1500 को क्वेश्चन का सेट है साइंस का। केवल इसमें साइंस है और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में दिया है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर के कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ये यकृत प्रभावित होता है। यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन अंग करता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका तिल्ली यानी कि प्लीहा करता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वांटोसोम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा शरीर को बीमारियों से बचाना। उत्तर शरीर को बीमारियों से बचाना इसका उत्तर हो जाएगा। और देखिए, लाइक और शेयर ज़बरदस्त करते रहिए। जितना हो सके उतना जोड़िए, जितना हो सके उतना जोड़ते रहिए। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 2 चैम्बर्स होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है। वृक्क यानी कि किडनी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएगा। डायनेमो का क्या कार्य है? तो उत्तर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। इसका उत्तर हो जाएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उत्तर हो जाएगा उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा सेलुलोज है।
प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा सेलुलोज है। प्रश्न दिया है समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्यों? उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तर इसका हो जाएगा जीरेंटोलॉजी में किया जाता है। प्रश्न दिया है डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न दिया है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑडियोमीटर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो उत्तर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा होता है। प्रश्न दिया है सफेद प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रीऑन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ब्रिक यानी कि किडनी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा हरगोबिंद खुराना है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा क्लोरेला। चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो फिर से बोल रहे हैं कि लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रश्न दिया है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक है। प्रश्न दिया है द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा तप्त तार अमीटर से की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? उत्तर होगा ध्रुवण से मिलता है। पोलराइजेशन से होता है, इसका इंग्लिश में पोलराइजेशन हो जाता है। प्रश्न दिया है एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो उत्तर हो जाएगा वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का pH मान होता है? तो उत्तर हो जाएगा 7.4 होता है।
खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा कार्बन होता है। हीरा एक कार्बन होता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो उत्तर हो जाएगा कोपलर ने किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पाया जाता है। इसका आंसर पानी हो जाएगा। हीरे से संबंध में कैरेट क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा हीरे के भार का मात्रक होता है। यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो उत्तर हो जाएगा जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रश्न दिया है 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो उत्तर हो जाएगा सीवी रमन का जन्मदिन है 7 नवंबर 1888। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? उत्तर हो जाएगा गलगंड का किया जाता है, यानी कि ग्वाइटर का किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। और इसी तरह का वीडियो और पाने के लिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिए। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा क्वांटासोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो उत्तर हो जाएगा 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा पोटोमीटर का किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उत्तर हो जाएगा Pb3O4 हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो उत्तर हो जाएगा कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, अगला वीडियो में फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।